जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कार्तिक की कथाएं। कार्तिक मास में कौन कौन सी कथाएं लोग सुनते हैं, माताएं, बहनें, बेटियां सुनती हैं, लोग कौन सी कथाओं को ज़्यादा सुनते हैं, उनके इच्छुक रहते हैं। तो हमारे विचारधारा के अनुसार हमने सोचा कि इस बार कार्तिक महात्म कथा आपको सुनाई जाए। तो कार्तिक महात्म में कार्तिक में सुनने वाली कथा है कि लक्ष्मी जी की बहन, बड़ी बहन दरिद्रा की कथा। तो ये छोटी सी कथा आप भगवती लक्ष्मी जी को समर्पित है। आप सभी लोग उसका आनंद सुने और कहीं कोई प्रश्न या उत्तर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। जैसा कि इस कथा में कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी हैं जिनका नाम है दरिद्रा देवी। इस समय इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि इन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसलिए एक बार लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री नारायण के पास, भगवान विष्णु के पास गईं और उनसे बोलीं कि हे जगत के पालनहार, हे नारायण, हे पालनकर्ता, कृपया हमें रहने का स्थान दीजिए। तो पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। अतः श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वह दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगीं। जब विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। उनके विवाह के उपरांत ही वह श्री विष्णु से विवाह कर सकती थी। अतः उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर पाना चाहती हैं। तो वह बोली कि मैं ऐसा पति चाहती हूँ जो कभी पूजा पाठ न करे, वह उसे ऐसे स्थान पर न रखे जहाँ कोई पूजा पाठ करता हो। श्री विष्णु भगवान ने उनके लिए उद्दालक ऋषि नाम का वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब शर्त के अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहां कोई भी धर्म कार्य ना होता हो। तो ऋषि के लिए उनका मन भावन स्थान ढूंढने के निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान न मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विष्णु ने पुनः लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बड़ी बहन की गृहस्थी नहीं बसती मैं विवाह नहीं करूंगी। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कोई धर्म कार्य न होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा व उसके पति को दे दिया। अतः हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा देवी का वास होता है। इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है, जो कि व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा होगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसी लोग विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है, लेकिन कुछ वैदिक परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ विधि विधान के बाद ऐसे दी। तो इस तरह से दरिद्रा देवी की कथा आप लोगों ने सुनी। उम्मीद है, आशा है कि कथा आपको बहुत अच्छी भाई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर हमारी कथाएं आपको भा रही हैं, आपके हृदय को छूती हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका प्यार समझूंगा, आपका आशीर्वाद समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।